चलो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का मीनिंग देखा, राइट। और बहुत सारे हमने टर्म्स देखे। मैं फटाफट आपको रिवाइज करा रहा हूं और हम लोग रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, हाँ, जॉइंट प्रोडक्ट कहा जाता है ऐसे प्रोडक्ट को जो सेम रॉ मटेरियल से जॉइंटली प्रोड्यूस हो रहा है और उसका जो आउटपुट का प्रपोर्शन है वो नेचुरली डिसाइडेड है, राइट। मतलब नेचुरल प्रपोर्शन रहेगा। मतलब जो आउटपुट हमको मिलेंगे सेम रॉ मटेरियल से, वो सारे आउटपुट की जो क्वांटिटी है उसका प्रपोर्शन पहले से डिसाइडेड है, राइट। वो प्रपोर्शन हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे प्रोडक्ट को हम बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। अब वो जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर बेटा कुछ प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट रहेंगे, कुछ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट रहेंगे। मेन प्रोडक्ट वो होते हैं कि जिनकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, और बाय प्रोडक्ट वो होते हैं कि जिनकी सेलिंग प्राइस बहुत कम होती है। हमारे लास्ट क्लास वाले एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तो पेट्रोल डीजल मेन प्रोडक्ट हो सकते हैं, केरोसिन बाय प्रोडक्ट हो सकता है। दूसरा डिफरेंस बेटा हमने देखा था मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के अंदर। मेन प्रोडक्ट जो होते हैं बेटा वो हम लोग इंटेंशनली बनाते हैं, राइट। और बाय प्रोडक्ट अनइंटेंशनली बन जाता है, इंसिडेंटल प्रोडक्ट होता है वो। यानी आप पेट्रोल डीजल बना रहे हो और ड्यूरिंग द प्रोसेस केरोसिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कल मीनिंग देखा था। उसके बाद बेटा कुछ वर्ड्स देखे थे हमने, जैसे जॉइंट कॉस्ट और सब्सिक्वेंट कॉस्ट, राइट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पहले के कॉस्ट को जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ के बाद के कॉस्ट को सब्सिक्वेंट कॉस्ट बोलते हैं। सब्सिक्वेंट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, राइट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स इमर्ज होते हैं। यानी आपको समझ में आएगा कि ये पेट्रोल है, ये डीजल है और ये केरोसिन है, राइट। उसके पहले, स्प्लिट ऑफ के पहले वो सारे जॉइंट है, और स्प्लिट ऑफ के बाद वो सारे के सारे इमर्ज हो रहे हैं, राइट। तो इतना हमने कल किया था। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट अगर फाइंड करना है तो हमको उसमें दो कॉस्ट ऐड करनी पड़ेंगी। बेसिकली दो कॉस्ट ऐड करनी पड़ेंगी। एक, जॉइंट कॉस्ट में से उसका शेयर कितना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट तो कॉमन कॉस्ट है ना, एक ही अमाउंट है। तो उसको हमको सारे जॉइंट प्रोडक्ट को अपॉर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जॉइंट कॉस्ट में से शेयर कितना है देखो, प्लस उसकी खुद की सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है। ये दोनों ऐड कर लेंगे तो हमको उस प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि जॉइंट कॉस्ट को कैसे अपॉर्शन करना। तो फ्रेंड, जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करने के हमने 5 मेथड देखे थे, राइट। पहला मेथड देखा था फिजिकल यूनिट मेथड, राइट। फिजिकल यूनिट मेथड, इसका और एक नाम है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। इसको क्वांटिटी मेथड भी कहा जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये मेथड में हम क्या करते हैं, सारे जॉइंट प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं, उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे सारे जॉइंट प्रोडक्ट को, राइट। फ्रेंड, सेकेंड मेथड हमारा सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड है। ये मेथड में हम क्या करेंगे, सारे जॉइंट प्रोडक्ट के स्प्लिट ऑफ पे सेल वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करेंगे। थर्ड मेथड, सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग, राइट। फ्रेंड्स, फाइनल प्रोसेसिंग होने के बाद जब प्रोडक्ट एकदम रेडी हो जाएगा, वो सेल वैल्यू देखो कितनी है, उसका रेशियो निकालो, उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करो। फिर हमने फोर्थ मेथड देखा था कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, राइट। तो फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में हम क्या करते हैं, जॉइंट कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को अपॉर्शन करेंगे इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी,
और फ्रेंड्स फिक्स कॉस्ट को अपॉर्शन करेंगे इन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन, राइट। फिर हमने लास्ट मेथड देखा था एनआरवी। एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, राइट। तो एनआरवी मेथड में फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स की पहले एनआरवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि एनआरवी कैसे आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स एनआरवी निकालने के लिए हमको बैकवर्ड कैलकुलेशन करना होता है। आई रिपीट, बैकवर्ड कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। अब बैकवर्ड कैलकुलेशन कैसे होता है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, फाइनल सेल्स से स्टार्ट करते हैं, उल्टा जा रहे हैं हम लोग, राइट। फाइनल सेल से स्टार्ट करेंगे, उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस करो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो, एनआरवी मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्ट करेंगे फाइनल सेल्स वैल्यू से, उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये तीन माइनस कर दो, आपको एनआरवी मिल जाएगा। सारे ज्वाइंट प्रोडक्ट का एनआरवी आ गया, उसका रेशियो निकालना, उस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देना, दैट्स इट, राइट। तो इतना हमने कल किया था और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने कल किए थे, एक मैंने करवाया था लिखा कर और एक हमने हमारे बुक का क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, आज का दिन भी हमारा कंसेप्चुअल ही रहेगा, राइट। कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे एंड फ्रॉम टुमारो हम लोग फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन रीड करना मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 5। In a process line of XY company, three joint products are produced, right? Three joint products are produced. The following data are available. ठीक है, तो फ्रेंड्स देखना, सेल्स प्राइस पर केजी दिया हुआ है 5 रुपीज, एल का 10 रुपीज, एम का 20 रुपीज, एन का। तीन जॉइंट प्रोडक्ट है, एल, एम और एन, तीनों की सेलिंग प्राइस है। उसके बाद देखना पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होने के बाद जब हम जॉइंट प्रोडक्ट को आगे प्रोसेस करेंगे तो वो वाला कॉस्ट, राइट। और फ्रेंड्स याद रखना, बहुत बार है ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जॉइंट कॉस्ट कौन सा है और फर्दर कॉस्ट कौन सा है, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, ध्यान रखना। जो भी कॉस्ट है, राइट, उसमें से एक जॉइंट कॉस्ट है और एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। जॉइंट कॉस्ट कॉमन होता है, कॉमन मतलब एक ही अमाउंट रहेगा, सारे जॉइंट प्रोडक्ट का कॉमन कॉस्ट एक ही अमाउंट, राइट। उसको हमको सारे जॉइंट प्रोडक्ट को अपॉर्शन करना है, जो हमने 5 मेथड देखे, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक टू जॉइंट प्रोडक्ट होता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, सारे प्रोडक्ट का अपना अपना। जैसे हमारे एग्जांपल में एल, एम, एन तीन जॉइंट प्रोडक्ट है, एल का अपना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट रहेगा, एम का अपना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट रहेगा, एन का अपना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट रहेगा, मतलब सेपरेट, राइट। आपको ओवरहेड टॉपिक याद होगा, ओवरहेड टॉपिक के अंदर हमने देखा था कुछ ओवरहेड को हम अलोकेट करते हैं, कुछ ओवरहेड्स को हम अपॉर्शन करते हैं, राइट। अपॉर्शन कब करना पड़ता, जब एक ही अमाउंट दिया है और 4 डिपार्टमेंट को बांटने का है। अलोकेट कब करते थे,
जब चारों डिपार्टमेंट का अपना अपना अमाउंट पहले से दिया हुआ है, राइट? तो ये समझो कि जो ज्वाइंट ज्वाइंट कॉस्ट जो ज्वाइंट कॉस्ट है, कॉमन कॉस्ट है बेटा, इसको अपोर्शन करना पड़ता, क्योंकि ये एक ही अमाउंट है और इसको समझो हम लोग अलोकेट कर रहे हैं, मतलब सबके अमाउंट सेपरेट दिए हुए हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक ही अमाउंट दिया हुआ है, ज्वाइंट कॉस्ट। सारे प्रोडक्ट का अपना अपना अमाउंट दिया हुआ है, तो फिर वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट। ठीक है, तो चल अब देखना। पोस्ट सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट 10,000, 5,000, 15,000, सबका अपना अपना दिया हुआ है। आउटपुट इन केजी क्वांटिटी है 2,500, 1,000, 1,500, राइट? प्री सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट, राइट? प्री सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट कल हमने बात की थी। यहां पे अगर सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन का और एक नाम स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट पे सारे जॉइंट प्रोडक्ट स्प्लिट हो रहे हैं उसके पहले के कॉस्ट को जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं, उसके बाद के कॉस्ट को फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बोलते हैं, राइट? इसको आप प्री सेपरेशन कॉस्ट भी बोल सकते हो, प्री मतलब पहले का। इसको आप पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है? तो जब भी प्री सेपरेशन कॉस्ट आएगा आपको समझना है कि ये हमारी जॉइंट कॉस्ट है। देखो एक ही अमाउंट है 20,000, जबकि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तीनों का सेपरेट है, अपना अपना है। द जॉइंट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन कॉमन प्रोसेस आफ्टर विच दे आर सेपरेटेड। एक कॉमन प्रोसेस में तीनों का साथ में प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद तीनों सेपरेट हो गए, स्प्लिट हो गए। आगे देखना। एंड मे अंडरगो फर्दर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, राइट? और सेपरेट होने के बाद फिर आगे उनको और फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। द प्री सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट, प्री सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट यानी जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड टू जॉइंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू वेट। फ्रेंड्स मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम अकॉर्डिंग टू वेट बोला है ना? अकॉर्डिंग टू वेट का मतलब हुआ क्वांटिटी, राइट? फिजिकल यूनिट मेथड भी बोल सकते हैं ना इसको। हमारे 5 मेथड है जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने के, उसमें से ये हमारा पहला मेथड है, एकदम सिंपल। अब क्या करना पड़ेगा सोचो। तो फ्रेंड फिजिकल क्वांटिटी, वेट कौन सा है? 2,500 केजी, 1,000 केजी, 1,500 केजी। इसका इसका रेशियो निकालो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा रेशियो आ जाएगा इसका, 5:2:3, पाई के टेबल से आ जाएगा। 5:2:3 में ज्वाइंट कॉस्ट 20,000 को तीनों में बांट दो, ठीक है? आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच प्रोडक्ट एंड इन टोटल, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखना, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में क्या बोला है फ्रेंड्स? हमको पहले तो ज्वाइंट कॉस्ट सब में अपॉर्शन करना है और फिर सारे प्रोडक्ट का प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है? तो फ्रेंड्स मैं एक नोट लिखा रहा हूं, इसको एकदम अच्छे से लिख लेना, ठीक है? मेरे साथ लिखो नोट। मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। इफ joint products are sold at split off,
फ्रेंड्स कल हमने बात की थी ना कि प्रोडक्ट को हम स्प्लिट पे भी सेल कर सकते हैं और प्रोसेसिंग के बाद भी सेल कर सकते हैं, मतलब दो सेलिंग प्राइस होती है, राइट। तो अगर स्प्लिट पे बेचा तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करना, और प्रोसेसिंग के बाद बेचेंगे तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करना, राइट, वो हम देख रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट को स्प्लिट पे बेच दिया तो प्रॉफिट कैसे आएगा, राइट। मैं इमेजिनरी एग्जाम्पल ले रहा हूं, पर्टिकुलर। सपोज तीन सपोज तीन ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ए बी और सी, ठीक है। हम क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट फाइंड करना है तो सेल्स दिखाना पड़ेगा, सेल्स में से कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी, सिंपल। क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट कौन सी लेस करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सेल्स कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली स्प्लिट ऑफ वाला सेल लेंगे, सेल एट स्प्लिट ऑफ, क्योंकि स्प्लिट पे सेल हुआ तो प्रॉफिट कितना है ना। तो स्प्लिट वाला सेल ले लिया, ठीक है। उसमें से फ्रेंड्स जॉइंट कॉस्ट लेस करना है, इसमें से जॉइंट कॉस्ट लेस करेंगे। अब थोड़ा सा सोचो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करेंगे या नहीं लेस करेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, शुड वी डिडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और नॉट? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम स्प्लिट पे सेल कर रहे हैं, राइट। स्प्लिट पे सेल कर दिया तो प्रोसेस तो हुआ ही नहीं ना, फर्दर प्रोसेसिंग तो हुआ ही नहीं। कल वाला हमारा एग्जांपल याद करो, पेट्रोल डीजल डीजल केरोसिन वाला। पहले वो स्प्लिट हुए तीनों, फिर बाद में हमने पेट्रोल को प्रोसेस 2 में फर्दर प्रोसेसिंग किया, डीजल को प्रोसेस 3 में, केरोसिन को प्रोसेस 4 में। तो फर्दर प्रोसेसिंग हुआ ही नहीं, तो वो कॉस्ट कैसे लेस करेंगे? स्प्लिट पे सेल कर रहे हैं हम लोग, स्प्लिट हुआ तुरंत सेल, फर्दर प्रोसेसिंग तो हुआ ही नहीं, है ना। ओनली जॉइंट कॉस्ट विल बी डिडक्टेड if the products are sold at split off point, right? So friends, we got the profit, ये आ गया हमारा प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके बेचेंगे तो हमारा स्टेटमेंट कैसे बनेगा? तो बी, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। ब्रैकेट में लिखना, इफ जॉइंट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, if joint products are sold after processing, ठीक है। तो सेम पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सेल्स कौन सा बताएंगे? सेल्स हम बताएंगे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला, आफ्टर प्रोसेसिंग वाला मतलब फाइनल सेल्स बताएंगे। फ्रेंड्स, फाइनल सेल्स में से जॉइंट कॉस्ट लेस करेंगे, जॉइंट कॉस्ट तो लेस करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो तीनों के लिए कॉमन इनकर हुआ, राइट। एंड फ्रेंड्स, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि इन तीनों का फर्दर प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेस करने के बाद बेच रहे ना हम लोग, प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी, राइट।
हमको मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, राइट। तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल, स्प्लिट पे बेचेंगे तो सिर्फ जॉइंट कॉस्ट लेस करना, प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो जॉइंट कॉस्ट भी लेस करो, फर्दर कॉस्ट भी लेस करो। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना होगा अगर हम सारे प्रोडक्ट को स्प्लिट पे बेचते हैं। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट ए बना लेना, स्प्लिट ऑफ का सेल बता देना, जॉइंट कॉस्ट लेस कर देना, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। फिर आपको बोलेंगे उसी क्वेश्चन के अंदर बताओ प्रॉफिट कितना होगा अगर सारे प्रोडक्ट को प्रोसेस करके बेचेंगे। तो बी वाला स्टेटमेंट बना लेना, फाइनल सेल बताओ, फाइनल सेल में से जॉइंट कॉस्ट लेस करो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करो। ठीक है, उसी क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट वो आपको बोलेंगे ये बताओ कि किस प्रोडक्ट को स्प्लिट पे बेचना अच्छा और किस प्रोडक्ट को प्रोसेस करके बेचना अच्छा। राइट, मेरा क्वेश्चन वापस सुनना। तीन ज्वाइंट प्रोडक्ट है हमारे, तो फ्रेंड्स तीन ज्वाइंट प्रोडक्ट में से कौन से प्रोडक्ट को स्प्लिट पे बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, और कौन से प्रोडक्ट को प्रोसेस के बाद बेचना तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब हमको इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में बताना है, राइट। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल, हमको ये देखना है कि प्रोडक्ट ए, मैं प्रोडक्ट ए की बात कर रहा हूं, हाँ, प्रोडक्ट ए का स्प्लिट पे प्रॉफिट कितना आ रहा है। देखो मान लो यहां पे मेरा प्रॉफिट आया 5,000 रुपए एग्जाम्पल, और प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो 6,500 आया। तो कोई भी रैशनल पर्सन, साउंड माइंड वाला पर्सन क्या करेगा, प्रोसेस करने के बाद बेचेगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है 6,500, राइट। अब हम बी देखेंगे, तो फ्रेंड्स बी का प्रॉफिट स्प्लिट ऑफ पे मान लो 5,500 आ रहा है, राइट, और प्रोसेस करने पर बेचेंगे तो 5,000 आ रहा है। मतलब जॉइंट प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट स्प्लिट पे ज्यादा है 5,500, और प्रोसेस के बाद बेचेंगे तो प्रॉफिट कम हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको हम स्प्लिट पे बेचेंगे, राइट। अच्छा, प्रोसेस सी का प्रॉफिट मान लो स्प्लिट पे आ रहा है 10,000, और प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो 11,500 आ रहा है। तो प्रोसेस सी को आप कहाँ सेल करोगे, स्प्लिट पे के प्रोसेस करने के बाद, ऑब्वियसली प्रोसेस करने के बाद, क्योंकि वहां प्रॉफिट ज्यादा है, राइट। तो फ्रेंड्स हमको इंडिविजुअल प्रोडक्ट का को चेक करना पड़ेगा, स्प्लिट पे प्रॉफिट ज्यादा है कि प्रोसेस करने के बाद प्रॉफिट ज्यादा है। जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट जिस पॉइंट पे ज्यादा है उस पॉइंट पे सेल कर दो, राइट। अब हमारा कमेंट कैसे होगा यहां पर फ्रेंड्स के स्प्लिट पे किसको सेल करना है, हमको स्प्लिट ऑफ पे, तो हमको स्प्लिट ऑफ पे सेल करना है प्रोडक्ट बी को, क्योंकि उसका प्रॉफिट स्प्लिट पे ज्यादा है। और आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ये हम कौन से प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ए एंड सी, क्योंकि ए और सी का प्रॉफिट प्रोसेस करने के बाद ज्यादा है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स अब हम हमारे आंसर पे आते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमको 20,000 जो जॉइंट कॉस्ट है उसको अपोर्शन करना है तीनों जॉइंट प्रोडक्ट को, और मेथड कौन सा यूज करना है, वेट, वेट यानी क्वांटिटी, राइट। तो स्टार्ट करना फ्रेंड्स, हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट यूजिंग यूजिंग
फिजिकल यूनिट मेथड, राइट, और सिंपली क्वांटिटी मेथड भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी मेथड. Statement showing apportionment of joint cost using physical unit method or quantity. Particular LMN. Particular LMN. राइट. तो फ्रेंड्स, किसका रेशियो निकालना है? क्वांटिटी का. तो पहले क्वांटिटी बताओ, पहले क्वांटिटी बताओ. तो फ्रेंड्स, क्वांटिटी है 2500, यहां लिख लेना ब्रैकेट में केजीज, 2500 केजीज, 1000 केजीज, 1500 केजीज. यहीं से इनका रेशियो कैलकुलेट करो. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, राइट. तो फ्रेंड्स, रेशियो का टोटल आएगा 10. अब हमारी जो जॉइंट कॉस्ट है, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 20,000. 20,000 को इस रेशियो में अपोर्शन करो, राइट. तो 10,000 आएगा, एल का शेयर 20,000 इंटू 2/10, 4,000 आएगा. एंड 20,000 इंटू 3/10, राइट, 6,000 आएगा. ठीक है, सिंपल है. चलो, अब क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमको प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है. लास्ट लाइन पढ़ो. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच प्रोडक्ट एंड इन टोटल, राइट. अब प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना है. क्वेश्चन में ये तो बोला नहीं है कि स्प्लिट ऑफ पे बेचेंगे या प्रोसेस के बाद बेचेंगे, है ना. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में देखो, पोस्ट सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट दिया हुआ है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है, राइट. तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि हम सारे प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे, राइट. हमको अज्यूम करना है कि हम सारे प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं. ऐसे अज्यूम क्यों कर रहे हैं? कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है. अपना कल वाला क्वेश्चन याद करो. कल वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? प्रॉफिट कैसे फाइंड किया था? सेल में से जॉइंट कॉस्ट माइनस करके. मतलब हमने स्प्लिट पे बेचा था. क्यों? क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं थी. यहां फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो वी कैन फेयरली अज्यूम के प्रोसेस करके बेचा होगा, राइट. अब प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? तो सेल बताओ, स्प्लिट ऑफ के बाद वाला, प्रोसेस के बाद वाला, और दो कॉस्ट लेस करना है. जॉइंट कॉस्ट लेस करो, फर्दर कॉस्ट लेस करो. तो जॉइंट कॉस्ट कौन सी लेस करेंगे? 10,000, 4,000, 6,000. और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो क्वेश्चन में है 10,000, 5,000, 15,000, राइट. तो स्टार्ट करो. स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखना, if all joint products are sold after further processing. If all joint products are sold after further processing. Particular LMN. Particular LMN, right. तो फ्रेंड्स, सेल्स बताएंगे,
सेल्स कौन सा? आफ्टर प्रोसेसिंग वाला, राइट। तो फ्रेंड्स देखो, 2500 केजी का प्रोडक्शन भी हुआ, सेल भी हुआ, और सेलिंग प्राइस है 5 रुपीज, है ना। 2500 इंटू 5, ब्रैकेट में वर्किंग करो, 2500 इंटू 5, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 12,500। उसके बाद 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10, तो 10,000 का सेल हो गया। एन का देखना बेटा, 1500 केजी और 20 उसकी सेलिंग प्राइस है, 1500 इंटू 20, राइट, 30,000 हो जाएगा। और हमको दो कॉस्ट लेस करना है, जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में फाइंड आउट किया था, इसको वर्किंग नोट नंबर 1 बोलेंगे। बेटा ये आया था 10,000 माइनस करो 4,000 एंड 6,000, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, 10,000, 5,000, 15,000, 10,000, 5,000, 15,000, राइट। सेल्स में से, राइट, 12,500 सेल्स है, और उसमें से 20,000 हमको लेस करना है ना, जॉइंट कॉस्ट और फर्दर कॉस्ट। तो फ्रेंड्स 12,500 में से 10,000 जॉइंट कॉस्ट, 10,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, 20,000 लेस करेंगे तो 7,500 का लॉस आएगा, राइट। उसके बाद एम का 10,000 में से 4,000 लेस करो जॉइंट कॉस्ट, 5,000 लेस करो फर्दर कॉस्ट, यानी 9,000 लेस करेंगे तो बेटा 1,000 का प्रॉफिट आएगा। एन 30,000 माइनस 6,000 माइनस 15,000, तो 9,000 का प्रॉफिट, राइट। और हमको टोटल प्रॉफिट भी बताना है, टोटल प्रॉफिट भी बताना है। अब क्वेश्चन पढ़ो, इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट बोला है, राइट। तो 9,000 प्लस 1,000 माइनस 7,500, मतलब कंपनी का देखो तो 2,500 का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो थोड़ा सा एक लेवल हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारे ज्वाइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करने के 5 मेथड है, ठीक है। फिफ्थ मेथड जो है एनआरबी मेथड, हाँ, अब हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स हम लोग अब बात कर रहे हैं एनआरबी मेथड पे।
ठीक है, NRV मेथड। तो फ्रेंड्स NRV स्टार्ट करने के पहले हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं, राइट। आपको मालूम है कॉस्ट शीट कैसे बनती है ना। पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताते हैं, प्राइम कॉस्ट आता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड उसमें ऐड करते हैं, ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं, राइट। वैसी कॉस्ट शीट नहीं बना रहे हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के अंदर जो कॉस्ट होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट शीट बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ध्यान से देखना, कॉस्ट शीट, राइट। अब मेरे साथ साथ कॉपी भी करते जाओ, हेडिंग लिख लो कॉस्ट शीट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप लोग बताओ कि हम सबसे पहले कौन सी कॉस्ट, सबसे पहले हमारी कौन सी कॉस्ट इनकर होती है। देखो कॉस्ट शीट में हम लोग स्टार्टिंग से कॉस्ट दिखाते हैं, पहले जो कॉस्ट हुआ वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद की कॉस्ट बाद में दिखाते हैं। कॉस्ट शीट में सबसे पहले कॉस्ट कौन सी इनकर होती है, ज्वाइंट कॉस्ट, राइट। ज्वाइंट कॉस्ट के अंदर तीन कॉस्ट हो सकते हैं। इनिशियल मटेरियल, फ्रेंड्स इनिशियल वर्ड आया ना, आप समझ जाना ज्वाइंट कॉस्ट की बात हो रही है, राइट। अगर इनिशियल वर्ड आया तो आप समझो कि ज्वाइंट कॉस्ट की बात हो रही है, राइट। ज्वाइंट कॉस्ट के अंदर फ्रेंड्स तीन कॉस्ट हो सकते हैं, इनिशियल मटेरियल, इनिशियल वेजेस, इनिशियल ओवरहेड्स, राइट। तो अब देखना, इनिशियल रॉ मटेरियल, इनिशियल वेजेस, इनिशियल ओवरहेड्स, राइट। फ्रेंड्स ये तीनों को मिलाकर हमारा ज्वाइंट कॉस्ट बन गया। तीनों को मिला के ज्वाइंट कॉस्ट बन गया, इनिशियल मटेरियल, इनिशियल वेजेस, इनिशियल ओवरहेड्स, राइट। अब ज्वाइंट कॉस्ट कॉमन प्रोसेस में हुआ, जहां पे सारे ज्वाइंट प्रोडक्ट्स कॉमन थे, एक साथ थे। जैसे वो ज्वाइंट प्रोसेसिंग खत्म हुआ, स्प्लिट हुआ, स्प्लिट ऑफ हुआ और सारे ज्वाइंट प्रोडक्ट्स इमर्ज हुए। अब ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को हम लोग आगे भेजेंगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद कौन सी कॉस्ट आएगी, इसके बाद आएगा एड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, राइट। समझो मैं एक ज्वाइंट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ज्वाइंट प्रोडक्ट ए मान लो, ठीक है। तो उसका ज्वाइंट कॉस्ट दिखा दिया, फिर उसमें उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड कर दी। ये ऐड करने पर फ्रेंड्स हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये ज्वाइंट प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है, रेडी टू सेल, मतलब ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब फ्रेंड्स इसको सेल करने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इनकर होगा, राइट। हमारी कॉस्ट शीट याद करो, कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिखाते हैं। इसके बाद जो अमाउंट मिलेगी फ्रेंड्स ये कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगी। कॉस्ट शीट में भी इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल ही बोलते थे, राइट। अब इसमें प्रॉफिट ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होने पर इसका हमको फाइनल सेल मिलेगा, फाइनल सेल प्रोसेस के बाद का, राइट। तो फ्रेंड्स ये एक टिपिकल कॉस्ट शीट हमने बनाई, ठीक है।
एनआरवी में क्या होता है? फ्रेंड्स, एनआरवी में क्या होता है? हाँ, देखना, एनआरवी का और एक नाम है रिवर्स वर्किंग मेथड। फ्रेंड्स, एनआरवी का और एक नाम रिवर्स वर्किंग मेथड है। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है रिवर्स वर्किंग? क्योंकि जो एनआरवी है फ्रेंड्स, ये कॉस्ट का पूरा उल्टा है। आप कॉस्ट को अगर अपसाइड डाउन कर दो, उल्टा कर दो, तो ये बन जाता है एनआरवी मेथड, मतलब रिवर्स वर्किंग मेथड। अभी जो हमने कॉस्ट शीट बनाई वो तो स्ट्रेट बनाई ना, पहले सारे खर्चे बताए, फिर प्रॉफिट ऐड किया और सेल आ गया। एनआरवी इसका उल्टा है, ठीक है। एनआरवी इज रिवर्स वर्किंग मेथड भी इसको बोलते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, एनआरवी में हम क्या करते हैं? एनआरवी में फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे फाइनल सेल्स से। मतलब जो लास्ट अमाउंट है, क्या आप देखो, लास्ट अमाउंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। एकदम उल्टा जा रहे हैं हम लोग। कॉस्ट शीट में जो लास्ट अमाउंट है मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप सोचो क्या करना पड़ेगा। कॉस्ट शीट में जो हमने प्लस किया था, यहां पे वो सब माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं ना। यहाँ पे हमने कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया था, प्रॉफिट ऐड करके सेल आया था। अब सेल पहले दिखा रहे हैं तो सेल में से प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा, रिवर्स जा रहे हैं हम लोग, राइट। तो फ्रेंड देखो, फाइनल सेल्स दिखाओ, उसमें से प्रॉफिट लेस करो। ये प्रॉफिट कौन सा होगा? ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, एक्चुअल नहीं, एक्सपेक्टेड, राइट। तो फ्रेंड्स, ब्रैकेट में दिखाता हूं मैं, इसको लेस करना है। अब आप हमारी कॉस्ट शीट देखो, कॉस्ट शीट में क्या था? सेल्स में से प्रॉफिट लेस किया तो अब क्या मिलना चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल, राइट। तो फ्रेंड्स, अब आया कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। अब और आगे बढ़ते हैं। सेल में से प्रॉफिट लेस किया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस करो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, राइट। इसको लेस करेंगे तो फ्रेंड्स, कॉस्ट शीट में देखो क्या मिलना चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब कॉस्ट शीट में देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करना पड़ेगा, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, राइट। अभी लिखना मत, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर दिया। अब फ्रेंड्स, कॉस्ट शीट के हिसाब से जॉइंट कॉस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अब जो बैलेंस हमको मिलता है ना, ये एनआरवी होता है, ये एनआरवी होता है। और ये एनआरवी जॉइंट कॉस्ट भी हो सकता है और जॉइंट कॉस्ट नहीं भी हो सकता है। फ्रेंड, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो अमाउंट आया, अगर आप कॉस्ट शीट देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो जॉइंट कॉस्ट होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट आया, ये इसको एनआरवी बोलना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब सारे खर्चे जाने के बाद नेट मेरे हाथ में कितना आएगा, देखो, है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गया, फर्दर प्रोसेसिंग गया, तो नेट मेरे हाथ में कितना आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब ये जॉइंट कॉस्ट कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, ध्यान से सुनो।
सपोज कंपनी 3 जॉइंट प्रोडक्ट बना रही है, ए, बी और सी, और क्वेश्चन में दिया हुआ है जॉइंट कॉस्ट इज 10 लाख रुपीस। क्वेश्चन में दिया हुआ है जॉइंट कॉस्ट इज 10, राइट? और 3 जॉइंट प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, ए, बी और सी, और आप एनआरवी मेथड फॉलो कर रहे हो, मतलब रिवर्स वर्किंग मेथड फॉलो कर रहे हो। आपने सारे प्रोडक्ट्स का पहले फाइनल सेल बताया, उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेस किया, कॉस्ट ऑफ सेल मिला, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस किया, तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तीनों जॉइंट प्रोडक्ट का लेस करने के बाद हमको जॉइंट कॉस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, राइट? अब समझो, मान लो कि ए का जॉइंट कॉस्ट आया 5 लाख, बी का आया 3 लाख और सी का आया 2 लाख, राइट? तो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, हमारी कॉस्ट शीट के हिसाब से ये अमाउंट क्या होना चाहिए? जॉइंट कॉस्ट होना चाहिए, राइट? अब हम क्या करेंगे, ये तीनों अमाउंट को प्लस करके देखेंगे। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये तीनों अमाउंट को प्लस करके देखो, ये आया 10 लाख। और क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट कितनी है? ये भी 10 लाख है। क्वेश्चन में 10 लाख दिया हुआ है जॉइंट कॉस्ट, और हमारा तीनों प्रोडक्ट का अमाउंट वो भी 10 लाख आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो एनआरवी है, ये हमारी जॉइंट कॉस्ट भी है। ये एनआरवी तो है, और इसी को हम जॉइंट कॉस्ट भी बोलेंगे। क्यों जॉइंट कॉस्ट बोलेंगे? क्योंकि तीनों प्रोडक्ट का एडिशन करके वही अमाउंट आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट? अच्छा, कभी कभी ऐसे हो सकता है क्वेश्चन में कि जैसे फ्रेंड्स, ये जो बैलेंस है, समझो ये ऐसे आया 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, राइट? अब टोटल 10 लाख आ रही है क्या? नहीं, 4, 2, 2, राइट? ये 8 लाख हो रहा है, ये 10 लाख नहीं हो रहा। क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट दिया हुआ है 10 लाख, और हमारा जो टोटल आ रहा है वो 8 लाख ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एनआरवी है, ये जॉइंट कॉस्ट नहीं है, राइट? ये सिर्फ एनआरवी है, ये जॉइंट कॉस्ट नहीं है। एनआरवी ही जॉइंट कॉस्ट कब रहेगा? जब सारे प्रोडक्ट की टोटल करके देख लो, क्वेश्चन में जो जॉइंट कॉस्ट दिया हुआ है वही फिगर मिल रहा है क्या? अगर वही फिगर मिल रहा है, क्वेश्चन में 10 लाख दिया हुआ है, आपका भी एडिशन करके 10 लाख आया, तो फिर इसको एनआरवी भी बोलना, जॉइंट कॉस्ट भी बोलना। लेकिन अगर टोटल करके 8 लाख ही आया और टोटल जॉइंट कॉस्ट क्वेश्चन में 10 लाख दिया हुआ है, तो फिर ये जॉइंट कॉस्ट नहीं है, ये एनआरवी है। अब आप क्या करेंगे? अब सिंपल एनआरवी आ गया ना, अब हम क्या करेंगे, एनआरवी का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये रेशियो आएगा 2:1:1, और हमारी जॉइंट कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी है? 10 लाख है, राइट? जॉइंट कॉस्ट 10 लाख को 2:1:1 में डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 5 लाख, ये आ जाएगा 2.5 लाख, ये आ जाएगा 2.5 लाख। ठीक है? तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। देखो, फिर से बताता हूं एक बार, रिवर्स वर्किंग करो, एनआरवी तक आओ, राइट? एनआरवी ही जॉइंट कॉस्ट रहेगा कब? आप सारे प्रोडक्ट का टोटल करके देख लो, वही टोटल जॉइंट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपका आंसर वहां पे एंड कर देना, क्योंकि एनआरवी ही जॉइंट कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट हमको फाइंड करना था, वो हमको मिल गया। ठीक है? लेकिन अगर टोटल सारे प्रोडक्ट का एनआरवी का टोटल
और जॉइंट कॉस्ट का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ डिफरेंट है, तो फिर एनआरवी का रेशियो निकाल लो और वो रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को तीनों में बांट दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। हाँ चल, तो आई होप आप सबने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ध्यान से देखना। टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू आर ऑब्टेन्ड इन अ क्रूड फॉर्म, क्रूड मतलब रॉ, and require further processing at a cost of rupees 5 and 4। मतलब प्रोडक्ट P का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 रुपए है, 5 रुपए पर यूनिट, और Q का 4 रुपीज पर यूनिट। Assuming a net margin of 25% on cost, right friends? margin यानी प्रॉफिट, 25% on cost। देयर सेल प्राइसेस आर, फ्रेंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 13.75 पर यूनिट है और 8.75 पर यूनिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये फाइनल सेलिंग प्राइस होगा, प्रोसेसिंग के बाद वाला सेलिंग प्राइस होगा। ड्यूरिंग द पीरियड द जॉइंट कॉस्ट वाज 88,000, राइट फ्रेंड्स? जॉइंट कॉस्ट 88,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड आउटपुट वेयर, दोनों का आउटपुट भी दिया हुआ है 8,000 एंड 6,000 यूनिट, 8,000 यूनिट 6,000 यूनिट। असर्टेन द जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट, असर्टेन जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट, यानी हमको दोनों प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट किस मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करना है दिया है क्या? नहीं, 5 मेथड है हमारे, है ना? जॉइंट कॉस्ट पी और क्यू का फाइंड करो ये बोला है, इसका मतलब 88,000 को इन दोनों में बांटना है, अपॉर्शन करना है, पर कौन से मेथड से बोला नहीं है, राइट? तो फ्रेंड्स एनआरवी से करो। एनआरवी से क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ता है कि एनआरवी मेथड ही फॉलो होना चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन? ध्यान से देखना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, राइट? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है, चलो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो वैसे भी रहेगी, वो जाने दो। अगर क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया हुआ है तो एनआरबी मेथड फॉलो करो, राइट? और किसी मेथड में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता नहीं है, क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, एनआरबी मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एनआरवी का फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है? देखो ना, अभी हमने एनआरवी किया, ये हमारा एनआरवी है। तो फ्रेंड्स एनआरवी मतलब रिवर्स वर्किंग, रिवर्स वर्किंग करने के लिए सेल में से प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड। अगर प्रॉफिट ही नहीं है आपके पास तो रिवर्स वर्किंग पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करो फ्रेंड्स। हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट शोइंग जॉइंट कॉस्ट यूजिंग एनआरवी, एनआरवी मेथड। Statement showing joint cost using NRV method. तीन कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर पी क्यू, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमको स्टार्ट करना पड़ेगा आंसर फाइनल सेल्स से, रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स देखो, पी के यूनिट्स 8,000 है और उसकी सेलिंग प्राइस देखो 13.75 है, 13.75 पर यूनिट है। हाँ, तो टोटल सेल्स 8,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 13.75 और क्यू का 6,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 8.75।
8,000 मल्टीप्लाइड बाय 13.75, तो फ्रेंड्स 1,10,000 आएगा। वन लैख 10,000। 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 8.75, 52,500, 52,500, राइट। लेस करेंगे इसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है 25%। हाँ, अब फ्रेंड्स 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो 25% यानी 1/4 होता है, 1/4 ऑन कॉस्ट। हमारे पास कॉस्ट तो है ही नहीं, हमारे पास सेल है ना। तो फ्रेंड सेल पे ये हो जाएगा 1/5, 1/5 ऑन सेल। तो हमको प्रॉफिट लेना पड़ेगा @1/5, सेल का 1/5, राइट। तो फ्रेंड्स यहां प्रॉफिट आएगा 10,500 क्यू का, और 22,000 आएगा पी का। अब माइनस करो और सोचो ये अमाउंट क्या होना चाहिए। ये अमाउंट होना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ सेल, राइट। तो फ्रेंड्स 1,10,000 में से 22,000 लेस करेंगे, 88,000 कॉस्ट ऑफ सेल। 52,500 में से 10,500 लेस करेंगे तो 42,000 कॉस्ट ऑफ सेल, राइट। अब फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ सेल में से हमको लेस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये क्या मिला हमको, ये हमको मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने फॉर्मेट बनाया था वो देखो, फॉर्मेट देखो हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमको लेस करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट, 8,000 इंटू 5 करो, 8,000 इंटू 5 ब्रैकेट में वर्किंग करना है, ब्रैकेट में वर्किंग करो 8,000 इंटू 5 और 6,000 इंटू 4, 6,000 इंटू 4 24,000। अब फ्रेंड्स जो मिलेगा इसको एनआरवी बोलेंगे। हाँ, तो 48,000, राइट, 18,000, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये दोनों का आप एडिशन करके देखो कितना हो रहा। 48 प्लस 18, फ्रेंड्स ये हो रहा 66,000 टोटल ऑफ एनआरवी। जबकि हमारी जॉइंट कॉस्ट क्वेश्चन में देखो कितनी है, 88,000 है, ठीक है। तो इसको जॉइंट कॉस्ट नहीं बोल सकते। हाँ, अगर ये दोनों का एडिशन करके 88,000 आता ना, तो यही हमारा जॉइंट कॉस्ट भी होता था, ठीक है। अब ये हमारा जॉइंट कॉस्ट नहीं है, ये सिर्फ एनआरवी है।
अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका रेशियो निकालेंगे, राइट। तो 3 जीरोस कट कर लो, ठीक है। और आई थिंक 6 के टेबल में आ जाएगा। हाँ, 6 8 जा एंड 6 3 जा, टोटल 11। अब हम ये रेशियो में 88,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो फ्रेंड्स अब हमको मिल जाएगा जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। तो जॉइंट कॉस्ट टोटल 88,000 है, इसको 8:3 रेशियो में डिवाइड करो। तो 88,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 8, 64,000, राइट। एंड 88,000 इंटू 3 अपॉन 11, तो फ्रेंड्स 24,000 आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स हमारा जॉइंट कॉस्ट आ गया दोनों प्रोडक्ट का, पी और क्यू का। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, असरटेन द जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट जॉइंट कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अभी हमने जॉइंट कॉस्ट जो फाइंड किया है वो टोटल जॉइंट कॉस्ट है। तो पर यूनिट जॉइंट कॉस्ट कैसे करेंगे, सिंपल, यूनिट से डिवाइड कर लो, राइट। तो चल यहीं पे करते हैं, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट, पी 64,000 टोटल जॉइंट कॉस्ट और इसके यूनिट्स है 8,000। क्यू 24,000 जॉइंट कॉस्ट और इसके यूनिट्स है 6,000, राइट। तो ये आएगा 8 रुपीज पर यूनिट और ये आएगा 4 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट हमको जो 15 मिनट देता है ना स्टार्टिंग में एग्जाम के पहले, उसका भरपूर यूज करने का, एकदम अच्छे से क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। सिर्फ जॉइंट कॉस्ट बोला होता तो 64,000 24,000 आंसर खत्म। जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट बोला है तो फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो, आपको पर यूनिट मिल जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स एकदम ध्यान से देखना, इन अ फैक्ट्री engaged in chemical processing 4,000 kg of a particular type of raw material are used for each production batch। मतलब फ्रेंड्स ये 4,000 kg हमारा रॉ मटेरियल है जो हमने इशू किया होगा, राइट। और ये सबसे पहले इशू किया होगा, मतलब ये इनिशियल रॉ मटेरियल है। और मैंने बताया ना इनिशियल वर्ड आया मतलब जॉइंट, राइट। जॉइंट कॉस्ट का ये पार्ट है। जॉइंट कॉस्ट में 3 चीजें आएंगी, इनिशियल मटेरियल, इनिशियल वेजेस, इनिशियल ओवरहेड्स, ये सब मिला के जॉइंट कॉस्ट बनता है, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल मटेरियल है। 4 जॉइंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। 4 जॉइंट प्रोडक्ट हमको मिले, कौन से, पी क्यू वाई जेड। रॉ मटेरियल कितना इशू किया था, 4,000। आउटपुट कितने मिले, 4। चारों आउटपुट का क्वांटिटी दिया हुआ है 300 kg, 1200 kg, 600 kg, 1800 kg। और उनकी सेलिंग प्राइस है 50, 40, 60 और 25, सेलिंग प्राइस पर केजी। द एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग कॉस्ट पर प्रोडक्शन बैच 20,500 है, राइट। अब फ्रेंड समझना,
20,800 का प्रोसेसिंग कॉस्ट बोला हुआ है। अब फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, रॉ मटेरियल आपने कॉमन प्रोसेस को इशू किया, तो रॉ मटेरियल इशू कर देने से प्रोडक्शन नहीं हो जाता। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि लेबर उस पे काम करेगा, ओवरहेड्स भी लगेंगे, तब वो प्रोसेसिंग कहलाएगी ना। तो रॉ मटेरियल आया था कितना, 4,000 केजी। वो 4,000 केजी को प्रोसेस किया, 20,800 रुपए खर्चा आया। मतलब फ्रेंड्स ये इनिशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट है। इनिशियल मतलब ये 20,800 में इनिशियल वेजेस होगा, इनिशियल ओवरहेड्स होगा। ठीक है। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो सकता है, तो नहीं, मैंने बताया था फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सारे प्रोडक्ट का सेपरेट दिया होगा। अगर प्रोडक्ट के नाम से सेपरेट दिया हुआ है तो समझना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। यहाँ पे 20,800 रुपए बोला, यहाँ उसने कहा बोला ये पी का है, क्यू का है, वाई का है, क्या जेड का है, नहीं, मतलब ये कॉमन है। और जो भी कॉमन खर्चा है वो जॉइंट कॉस्ट का पार्ट है, राइट। तो रॉ मटेरियल 4,000 केजी, ये भी जॉइंट कॉस्ट। 20,800 प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये भी जॉइंट कॉस्ट। Selling and distribution cost is estimated at 20% on sale. Management expected rate of return is 10% on sale. Right? फ्रेंड्स ये प्रॉफिट है, रिटर्न मतलब प्रॉफिट है ना, और सेल का 10%। द अनअकाउंटेड रॉ मटेरियल इज टेकन एज इनविजिबल वेस्ट। राइट, अब ये लाइन समझो। हमारा फ्रेंड्स रॉ मटेरियल 4,000 केजी का था, राइट, यानी इनपुट आया कितना, 4,000 केजी। आउटपुट ये पूरा प्लस करो कितना होता, 1,500, 2,100, 31, 39, राइट। तो फ्रेंड्स ये 3,900 केजी हो रहा है। मतलब इनपुट आया 4,000 केजी, आउटपुट निकला 3,900 केजी। 100 केजी का टोटल लॉस, याद करो इनपुट माइनस आउटपुट इज लॉस। 100 केजी का लॉस, ये वो लॉस की बात कर रहा है। द अनअकाउंटेड रॉ मटेरियल इज टेकन एज इनविजिबल वेस्ट। इनविजिबल वेस्ट कौन सा होता है, मतलब वेस्ट तो हुआ और वो इनविजिबल है। लॉस इन वेट याद है क्या, है ना, इवापोरेशन हुआ, उससे वो लिक्विड वेपर बन गया, है ना। तो वेपर बन गया तो वो इनविजिबल वेस्ट है। मतलब फ्रेंड्स ये 100 केजी का लॉस तो हुआ पर इसका स्क्रैप वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो चलो अब स्क्रैप वैल्यू होगा तो क्या करना, ये हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, you are required to work out the purchase price per kg of raw material। फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा पार्ट है, समझो। रॉ मटेरियल इशू कितना किया था हमने, 4,000 केजी का, पर उसका प्राइस दिया है क्या, रॉ मटेरियल का प्राइस दिया क्या, कितने का रॉ मटेरियल था, नहीं दिया है ना। सिर्फ क्वांटिटी दी है, 4,000 केजी इशू किया था, उसकी प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्राइस फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे फाइंड प्राइस उसकी, तो फ्रेंड सिंपल, क्वेश्चन में देखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया हुआ है 10% ऑन रिटर्न, राइट, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। ठीक है, रिवर्स वर्किंग करके करना पड़ेगा। कैसे रिवर्स वर्किंग करेंगे देखो, अगर मैं एनआरवी मेथड से करूं रिवर्स वर्किंग, तो मैं स्टार्ट करूंगा फाइनल सेल्स से। फाइनल सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करना, तो वो एनआरवी रहेगा, और वही हमारी ज्वाइंट कॉस्ट भी रहेगी। ठीक है, वही ज्वाइंट कॉस्ट, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट दिया नहीं है ना।
हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 88,000 दिया था ना जॉइंट कॉस्ट। तो हमने चेक किया था ये पूरा प्लस करके आ रहा है क्या 88,000, है ना। यहाँ तुम चेक नहीं कर सकते क्योंकि जॉइंट कॉस्ट है ही नहीं हमारे पास। जॉइंट कॉस्ट में मटेरियल की क्वांटिटी है, प्राइस थोड़ी है उसका। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमको मिल रहा है वो जॉइंट कॉस्ट ही है, राइट। अब जॉइंट कॉस्ट आ गया। जॉइंट कॉस्ट में इनिशियल रॉ मटेरियल है, इनिशियल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सॉरी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं, इनिशियल रॉ मटेरियल है, इनिशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ठीक है। इनिशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट, इनिशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,800, ये अगर माइनस कर देते ना तो इनिशियल रॉ मटेरियल मिल जाएगा। यानी फ्रेंड सिंपल, यहां पर भी हमको रिवर्स वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो परचेज प्राइस पर केजी ऑफ द रॉ मटेरियल विथ अ व्यू टू अचीव द अबव आउटकम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड, इसमें एक चीज और समझना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोडक्ट रिवर्स वर्किंग तो यहां पर भी किया था, पर पी का अलग किया था, क्यू का अलग किया था। यहां पे हमको चारों प्रोडक्ट का अलग अलग करना है कि कंबाइंड करना है, ये सोचो। तो फ्रेंड्स यहां पे क्योंकि हमको रॉ मटेरियल की प्राइस फाइंड आउट करनी है ना रिवर्स वर्किंग करके, राइट। तो फ्रेंड्स हमको इंडिविजुअल प्रोडक्ट का रिवर्स वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, हम टोटल कंबाइंड अमाउंट लेकर भी कर सकते हैं, राइट। आप खाली इमेजिन करो कि अगर आप इंडिविजुअल पर्टिकुलर पी, क्यू, वाई और जेड, अगर सारे प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रिवर्स वर्किंग कर रहे हो तो जमेगा नहीं ना, क्योंकि रॉ मटेरियल तो कॉमन है। तो हमको एक कॉमन अमाउंट ही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि रॉ मटेरियल, इनिशियल रॉ मटेरियल की प्राइस फाइंड करो या उसकी क्वांटिटी फाइंड करो, है ना, तो हमको कंबाइंड वर्किंग करना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में हमको इनिशियल रॉ मटेरियल जो इशू किया था 4,000 केजी का, राइट, इसकी हमको कॉस्ट पर केजी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसको रिवर्स वर्किंग मेथड से करना पड़ेगा। ऐसा कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, लेकिन रिवर्स वर्किंग में जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है वो सारी क्वेश्चन में है। जैसे प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 10%, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, राइट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस शायद ना भी दिया हो, पर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, तो फिर हमको एनआरवी से ही करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा रिवर्स। हाँ, तो सेल्स से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करना मेरे साथ, आंसर हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग जॉइंट कॉस्ट यूजिंग NRV method, also called as reverse working method. Using NRV method or reverse working method, ठीक है। बेटा दो कॉलम बना लेना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हमको स्टार्ट करना है फाइनल सेल्स से। फाइनल सेल्स जो होता है वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का होता है, ठीक है। तो बेटा फाइनल सेल से स्टार्ट करेंगे, और कंपनी जितने प्रोडक्ट बना रही है सबका फाइनल सेल्स हम लोग एग्रीगेट फॉर्म में करने वाले हैं, राइट।
एग्रीगेट फॉर्म में इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट फाइंड करनी है ना, वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कॉमन है, सेपरेट कॉस्ट नहीं है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट कॉमन कॉस्ट है, तो फिर सारी अमाउंट कॉमन दिखानी पड़ेगी, सारे प्रोडक्ट की एग्रीगेट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखना प्रोडक्ट पी 300 यूनिट्स और उसकी सेलिंग प्राइस है 50, राइट। तो 300 इंटू 50 करेंगे तो फाइनल सेल्स मिल जाएगा पी का। फिर 1200 इंटू 40 करो, ठीक है। उसके बाद 600 इंटू 60 करो, 1800 इंटू 25 करो। हाँ, और टोटल सेल वैल्यू चैट बॉक्स में बताओ कितना हो रहा है। 300 इंटू 50 प्लस 1200 इंटू 40 600 into 60 and 1800 into 25। वन लैख 44,000 आ रहा है, 1,44,000। ठीक है, तो कल मैंने स्टेटमेंट बताया था रिवर्स वर्किंग वाला, याद करो, ये आपकी बुक में देखो। फाइनल सेल्स वैल्यू में से प्रॉफिट लेस करेंगे, और फ्रेंड्स ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। तो बेटा क्वेश्चन में देखना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है। मैनेजमेंट्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न यानी प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स। बेटा सेल्स का 10% एट द रेट 10%, सेल्स है हमारी 1,44,000, इसका 10% तो 14,400। सेल्स में से प्रॉफिट लेस करने पर हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। 1,44,000 माइनस 14,400, 129,600। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हमारा वो फॉर्मेट याद करो, हाँ, आपके बुक में देखना, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस करेंगे, राइट। तो बेटा क्वेश्चन में देखना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ सेल्स, है ना, सेल्स का 20%, सेल्स का 20%। तो बेटा सेल्स है 1,44,000, इसका 20%, राइट। तो ये आना चाहिए 28,800। वन 29,600 इसमें से लेस करेंगे 28,800, तो बेटा 1,08,000 आएगा, राइट। और बेटा 1,08,000 को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका मतलब इसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है और जॉइंट कॉस्ट भी है।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दो कॉस्ट से बनेगा बेटा, जॉइंट कॉस्ट से और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से, राइट। तो इसमें से अब हमको लेस करना है। वैसे हमको क्वेश्चन में देखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया नहीं है। अब पूरा क्वेश्चन देख लेना। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट के नाम से दिया होगा, टी का इतना, क्यू का इतना, वाई का इतना, जेड का इतना, राइट। पूरे क्वेश्चन में देख लो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डैश, अब जो हमको मिलता है वो जॉइंट कॉस्ट मिलता है, राइट। बेटा जॉइंट कॉस्ट भी इतना ही आएगा, 1,08,000, ठीक है। अब मैंने बताया था जॉइंट कॉस्ट के अंदर इनिशियल मटेरियल, इनिशियल वेजेस, इनिशियल ओवरहेड, ये तीन मिलाकर जॉइंट कॉस्ट बनता है, राइट। तो इनिशियल वेजेस और इनिशियल ओवरहेड, इसको इनिशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। देखो हमारी जो जॉइंट कॉस्ट है, हाँ, ये बनती है इनिशियल मटेरियल कॉस्ट, इनिशियल लेबर, इनिशियल ओवरहेड, ठीक है। इसमें जो इनिशियल लेबर एंड ओवरहेड है, इसको प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, राइट। तो इनिशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट, हाँ। तो अब समझो बेटा, हमको जॉइंट कॉस्ट कितना मिला, जॉइंट कॉस्ट मिला 1,08,000 का, ठीक है। 1,08,000 में से अगर इनिशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे, इनिशियल मटेरियल मिल जाएगा ना, राइट। तो क्वेश्चन में देखना, हमको इनिशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ, द एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग कॉस्ट पर प्रोडक्शन बैच इज 2,800, कि इसके अंदर इनिशियल वेजेस है, इनिशियल ओवरहेड्स है, राइट। तो अगर हम 20,800 लेस कर देते हैं, लेस इनिशियल प्रोसेसिंग, 20,800, फ्रेंड्स 80,000 रुपीज आना चाहिए। 80,000 इनिशियल मटेरियल कॉस्ट, मतलब जॉइंट कॉस्ट जो हमारा 1,08,000 आया, उसमें बेटा ये था 20,800। तो 1,08,000 में से अगर 20,800 लेस कर देंगे, तो फिर इनिशियल मटेरियल मिल जाएगा ना 80,000 का, राइट। अब आपके क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखो, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पे क्या दिया हुआ है, इन अ फैक्ट्री एंगेज्ड इन केमिकल प्रोसेसिंग 4,000 kg of a particular type of raw material are issued। जो रॉ मटेरियल इश्यू किया ना इनिशियल, उसकी क्वांटिटी दी हुई है, 4,000 kg क्वांटिटी दी हुई है, राइट। और उसकी कॉस्ट कितनी है बेटा, कॉस्ट है 80,000, ये हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हमने इश्यू किया था ना 4,000 केजी का, उसकी कॉस्ट पर केजी फाइंड करना है। तो बेटा टोटल कॉस्ट 80,000 है और उसकी क्वांटिटी 4,000 केजी है, यानी रॉ मटेरियल का कॉस्ट 80,000 है और उसकी क्वांटिटी 4,000 केजी है, राइट। तो बेटा 80,000 को 4,000 केजी से डिवाइड करेंगे तो ₹20 पर केजी आएगा।
₹20 पर केजी। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। देखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द परचेज प्राइस पर केजी ऑफ द रॉ मटेरियल, राइट। तो 20 परचेज प्राइस था, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना, द यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सारे वर्ड्स बताता हूं मैं आपको, क्या पूछा है। यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करो बोला, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगा, फाइनल सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करना है तो सेल माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा, राइट। एक चीज ये समझो। दूसरा, बेटा यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल बोला है। यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, पर यूनिट का कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करो, टोटल का नहीं, एक यूनिट का। तो क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस दिखाएंगे, उसमें से एक यूनिट का प्रॉफिट लेस कर लेंगे, तो एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, राइट। अच्छा, आगे देखना, ऑफ पी क्यू वाई एंड जेड, ऑफ पी क्यू वाई एंड जेड मतलब चारों प्रोडक्ट का सेपरेट, ठीक है। तो हमको कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट करना है चारों प्रोडक्ट का सेपरेट, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बेटा 5 कॉलम बनाना, पर्टिकुलर पी क्यू वाई जेड। पी क्यू वाई जेड, राइट। अब उनकी सेलिंग प्राइस देख लो, सेलिंग प्राइस है 50, 40, 60, 25। ये सेलिंग प्राइस है पर यूनिट की। इस सेलिंग प्राइस में से इनका प्रॉफिट लेस कर दो, और प्रॉफिट कितना है, 10% है। तो अगर 50 का 10% ₹5 लेस कर देंगे ना, 45 उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। 40 में प्रॉफिट कितना है, 10% है, ₹4 लेस कर दो, 36 उसका कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। 60 सेलिंग प्राइस है, 60 में से 10% लेस कर दो, ₹6, तो 54 कॉस्ट ऑफ सेल। और 25 में से 10% ₹2.5 लेस कर दो, तो 22.5 कॉस्ट ऑफ सेल, राइट। अच्छा, सेलिंग प्राइस में से क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक यूनिट का पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करना है, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, यहां पे लिखो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 50, 40, ₹50, ₹40, ₹60, ₹25। इसमें से लेस करो प्रॉफिट एट द रेट 10%। जब भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा ना बेटा, तो ध्यान से देखना प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स है या ऑन कॉस्ट, ठीक है। अभी ऑन सेल्स बोला हुआ है, तो 50 का 10% 5, 40 का 10% 4, 60 का 10% 6, और 25 का 10% 2.5। बेटा हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब सिंपल, कॉस्ट ऑफ सेल यानी जो हमने यूनिट्स बेचे उसकी कॉस्ट कितनी है, राइट। तो प्रोडक्ट पी का कॉस्ट 45 है, क्यू का 36 है, वाई का 54 है, और जेड का 22.5, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करो, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले
टोटल सेल कर लो 50 इंटू 300 यूनिट, टोटल सेल आ जाएगा, उसमें से प्रॉफिट लेस कर दो, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 40 इंटू 1200 करो, राइट, टोटल सेल आ गया, 10% प्रॉफिट लेस करो, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। जब भी टोटल बोलेगा मतलब वो सारे यूनिट्स का करना है, ठीक है। चलो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास खत्म होती है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे।